मैनेजमेंट अकाउंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशो एनालिसिस का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेशो एनालिसिस में आज हम वीडियो में 4 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशो एनालिसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। तो आइए अब हम रेशो एनालिसिस की मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशो एनालिसिस, जिसे हम अनुपात विश्लेषण भी कहते हैं। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सर्वाधिक प्रभावी विधि है, जिसमें विभिन्न अनुपातों को आंकड़ों और आंकड़ों के समूह के मध्य परिणात्मक संबंध स्थापित करके उनका निर्वचन किया जाता है। सामान्यतः अनुपात वित्तीय विवरणों की 2 या 2 से अधिक मदों के बीच तर्कयुक्त व नियमबद्ध पद्धति के आधार पर संख्यात्मक संबंधों का परिणाम होता है, जो एक संख्या, जिसे हम आधार संख्या कहते हैं, का अन्य संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अतः एक संख्या की दूसरी संख्या से अभिव्यक्ति को ही अनुपात कहा जाता है। तो हमने अभी अनुपात या रेशो एनालिसिस का मीनिंग समझा। अब हम रेशो एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेशो एनालिसिस या अनुपात विश्लेषण की विशेषता। तो अनुपात विश्लेषण की सबसे पहली विशेषता यह है कि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन की एक तकनीक है। अनुपात विश्लेषण किसी संस्था की वित्तीय शक्तियों और कमजोरियों की बेहतर समझ का केवल एकमात्र साधन है। अनुपात विश्लेषण उच्च प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। और अनुपात विश्लेषण जिस तरह शरीर की जांच करने के लिए रक्तचाप, नाड़ी की गति और शरीर का तापमान आदि को रोग लक्षण की तरह प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लेखांकन एवं वित्तीय अनुकूलन के लिए अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अनुपात विश्लेषण की विशेषताओं के बारे में आपको बताया। अब हम अनुपात विश्लेषण के लाभ या इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आम लोगों की धारणा यह है कि अनुपात विश्लेषण का सर्वाधिक उपयोग वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह एक मिथ्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो व्यापार से संबंध रखते हैं और ऐसे सभी पक्ष व्यापार से संबंध रखने के नाते वित्तीय अनुपात ज्ञात करने में अपनी रुचि दिखाते हैं। तो अतः हम अब वित्तीय अनुपातों का लाभ किन किन पक्षों को मिल सकता है यह डिस्कस करेंगे, यह समझेंगे। सबसे पहले वित्तीय अनुपातों का लाभ प्रबंधकों को किस प्रकार मिलता है वो मैं आपको समझाऊंगी। अनुपात विश्लेषण की सहायता से प्रबंधकों को विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों जैसे वित्तीय पूर्वानुमान, समन्वय, लागत नियंत्रण तथा निर्णय लेने में मदद मिलती है। अनुपात विश्लेषण का दूसरा लाभ अंशधारियों को भी प्राप्त होता है। अंशधारी किसी कंपनी में पूंजी निवेश करने वाला वह व्यक्ति होता है जो संस्था में निवेश करना चाहता है और संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहता है। तो अनुपात विश्लेषण सभी अंशधारियों को वित्तीय विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। अनुपात विश्लेषण का अगला लाभ लेनदारों को होता है। उधार माल के आपूर्तिकर्ता या लेनदार संस्था को अल्पकालीन साख की सुविधा प्रदान करते हैं। ये लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि संस्था की वित्तीय स्थिति निर्धारित समय में उनका भुगतान करने की दृष्टि से ठीक है या नहीं, और अनुपात विश्लेषण उनकी इन उत्सुकता को शांत करने में सहायक सिद्ध होता है। अनुपात विश्लेषण का अगला लाभ कर्मचारियों को भी प्राप्त होता है। कर्मचारी किसी संस्था
की वित्तीय स्थिति से अवगत रहने में रुचि दर्शाते हैं। संस्था की लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी हमेशा उन्हें आकर्षित करती है। अनुपात विश्लेषण कर्मचारी के पारिश्रमिक व अन्य अनुलाभों में वृद्धि करने हेतु अपने विचार प्रबंधकों को सामने रखने में सहायता करते हैं। तो अभी हमने अनुपात विश्लेषण के लाभों के बारे में आपको बताया। अब हमारा आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, यानी रेशो एनालिसिस का वर्गीकरण या अनुपात विश्लेषण का वर्गीकरण। अनुपात विश्लेषण के उपयोग हेतु कई पक्ष रुचि रखते हैं एवं इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अनुपात विभिन्न उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख अनुपातों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले अल्पकालीन वित्तीय स्थिति या तरलता परीक्षण अनुपात। इस अनुपात में चालू अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात तथा रोकड़ अनुपात को शामिल किया जाता है। सेकंड, अनुपातों के वर्गीकरण में आता है क्रियाशीलता या निष्पादन अनुपात। इस अनुपात में स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात आदि आते हैं। अनुपातों का वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो होता है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपातों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, बिक्री पर आधारित अनुपात और विनियोग पर आधारित लाभदायकता अनुपात। बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात में हम सकल लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, व्यय अनुपात तथा शुद्ध लाभ अनुपातों को शामिल करते हैं तथा विनियोग पर आधारित लाभदायकता अनुपात में हम अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्याय, समता पूंजी पर प्रत्याय, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय आदि अनुपातों को शामिल करते हैं। सबसे लास्ट अनुपातों के वर्गीकरण में हमारा टॉपिक आता है दीर्घ शोधन क्षमता अनुपात। दीर्घ शोधन क्षमता अनुपातों के अंतर्गत ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात एवं शोधन क्षमता अनुपात आते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में मैनेजमेंट अकाउंट के एक टॉपिक रेशो एनालिसिस के 4 टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, थैंक यू।